हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो प्लीज एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छा करना शुरू करें। अपने सारे फॉर्मूला, सारे जो आपने प्रिपरेशन की है, न्यूमेरिकल्स, खास करके फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स का बहुत महत्व होता है। उन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा डेरिवेशंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें। जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, उनको बनाएं और उनको अपने एक रजिस्टर में, जहां आप उनको लिख के याद करेंगे, वहां पर उनको मैनेज करें, लिखें और उनको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा के और फिर पेपर देने जाए। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम शुरू होने वाले होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी आपको प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करी होगी आपने। अच्छे से उन सबको पढ़ के जाइएगा। जो कंसेप्ट्स हैं, जो बुक में जो कंसेप्ट दिए हैं, वो कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के जाइएगा और उसके बाद अपना वाइवा और प्रैक्टिकल भी अच्छे से दीजिएगा। चलो, आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 आपकी क्लास 12th का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस हम नेक्स्ट उन क्लासेस में कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक चार्ज पार्टिकल होता है, उसकी एक फील्ड, अपनी फील्ड होती है जिसमें वो मूव करता है, एक चार्ज को दूसरे चार्ज से रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, जिसको हम Fe ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो। और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जो मेरे डिफरेंट, जैसे वो डाइपोल हमने पढ़ा, एक्सियल पे पढ़ा, या हमने इक्वेटोरियल लाइन पे पढ़ा, वो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा। इस चैप्टर में अब हम बात करते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल जैसा कि नाम बोला जाता है, पोटेंशियल एक, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो उसे कहें क्षमता, कुछ काम करने की क्षमता, कि भाई क्या मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं इस चीज को इस यहाँ से उठा के यहाँ रख सकता हूँ, या मैं इस चीज को अपने पास उधर से लेके यहाँ ले जा सकता हूँ, किसी चीज को इधर से उधर मूव करवा सकता हूँ, वो पोटेंशियल। तो वो टॉपिक अब हम इसमें कवर करेंगे कि क्या कोई चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर सकता है। आपने 10th क्लास में भी इसका पढ़ा होगा। तो एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, एक मोशन होता है, एक पोजीशन होता है। करेक्ट। नाउ अब हम बात करते हैं कि मान लो एक, जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं W से डिनोट करूंगा। करेक्ट। देखते हैं कैसे हम, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, ये मेरा XYZ प्लेन है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज रख दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है जो कि स्मॉल q है और इसका डिस्टेंस जो है वो r है। ये स्मॉल q चार्ज मान लो किसी पॉइंट A पे है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्लस q है और ये भी प्लस है, तो ये क्या करेंगे दूसरे को? रिपेल, दे विल रिपेल ईच अदर, दूर फेंकेंगे। ठीक है, नाउ इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? ये क्या फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe एक फोर्स लगा रहा है। अब मुझे इस यूनिट चार्ज को, जो छोटा सा चार्ज है, इसको यहां मूव करवाना है। तो उसको मूव करवाने के लिए मैं क्या करूंगा? ऐसे तो मूव हो नहीं सकता, बिकॉज ये तो रिपेल कर रहा है। मुझे एक एक्सटर्नल एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसको खींचना पड़ेगा या उसको धक्का देना पड़ेगा, है ना? या तो पुश करूंगा या पुल करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? एक एक्सटर्नल फोर्स मैं अप्लाई करूंगा इस ए के ऊपर, जिससे कि मैं इसको किसी पोजीशन बी, मान लो वो पोजीशन बी जो है वो dr है। ठीक है, वो पोजीशन dr है, किसी पोजीशन बी पे लाने के लिए मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रहा है और ये वाला फोर्स इस पे लग रहा है, यानी कि दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या हुए? ऑपोजिट टू ईच अदर। यानी कि Fe यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, नाउ अब जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं कहां से कहां ला रहा हूं? A से B। तो मैं क्या लिखूंगा? वर्क डन फ्रॉम A टू B, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B इज माय पोटेंशियल एनर्जी। सो मैं क्या लिखूंगा इसको कि इंटीग्रल A टू B, A से B पे मेरा आया, और मैं इसको लिखूंगा F एक्सटर्नल
डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। ठीक है, ये तो हो गया ए से बी लाने के लिए। जब मैं यहां से यहां लगाऊंगा विच इज ऑपोजिट, विच इज ऑपोजिट मतलब माने कि ये यहां से यहां लगेगा तो माइनस साइन में है, फ्रॉम ए टू बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ई डॉट डी आर। ध्यान से सुनिए, ये माइनस साइन इसलिए लगा है क्योंकि दोनों फोर्सेस जो है वो ऑपोजिट टू ईच अदर है। ठीक है, और ये जो वर्क डन है इसको मैं क्या बोलूंगा, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गेट स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसके अगेंस्ट में एज अ पोटेंशियल एनर्जी मेरा ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? नाउ अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको डेल्टा यू यानी कि एनर्जी से डिनोट करने के लिए डब्ल्यू ए टू बी यानी कि यू बी माइनस यू ए, यानी कि पॉइंट ए से बी तक का मैं जब इसका इंटीग्रेशन बाद में करूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि मैंने यू बी माइनस यू ए क्यों लिखा है, डिफरेंस क्यों लिखा है, क्योंकि फ्रॉम पॉइंट नंबर ए टू बी मेरा यहाँ पे खींच के ला रहा हूं मैं। ठीक है, नाउ अभी मैं इसको क्या कहूंगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखूंगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अच्छा जब ये मूव करेगा ना, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में है तो एक्सेलरेशन इसकी जीरो हो जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन बिना एक्सेलरेशन के मूव करेगा ये, सो इट विल मूव विदाउट द एक्सेलरेशन। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक, सो जो नेट फोर्स होगा वो एक दूसरे के वैसे तो अपोजिट है तो वो नेट फोर्स मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। ये तो हो गया एनर्जी। ठीक है, अब हम पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये कंसेप्ट समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। एक चार्ज को यहां से यहां मूव कराएंगे तो आपका एक एनर्जी चाहिएगी, एक्सटर्नल फोर्स चाहिएगा जो कि अगेंस्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब ध्यान से सुनना, देखो मेरा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब मैं बात करता हूं, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसको मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस क्यों आएगा, जब मैंने लिखा डेल्टा यू इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। आपने 10th क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि जब मेरा करंट मूव करता है वो हायर पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस तक मूव करता है। ठीक है, लोअर से हायर नहीं जाएगा, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा। और एक बात, जब दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे ना तो करंट फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था। तो क्यों, उसका कंसेप्ट मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है वो मेरे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डिफरेंस है, यानी कि एक अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेटिंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे बिना एक्सेलरेशन के। बिना एक्सेलरेशन कब होगा मेरा, जब मेरा कोई एक्सटर्नल अपोजिट फोर्स और मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, एक दूसरे के कैंसिल करेंगी, अगेंस्ट द पाथ जाएंगी। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, मान लो यहाँ Q1 चार्ज पार्टिकल है, यहाँ Q2 चार्ज पार्टिकल है, यहाँ कोई Q3 पड़ा हुआ है, यहाँ कोई Q4 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, ये प्लस है, ऐसे। तो एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लाने के लिए मेरे को जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैं देखूंगा क्या होगा। जरूरी नहीं कि वो एक स्ट्रेट पाथ में जाए, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो एक स्ट्रेट पाथ में जाए, वो ये वाला पाथ भी ले सकता है, वो ऐसे भी ले सकता है, यानी कि इस तरह से कोई सा भी पाथ ले सकता है वो चार्ज पार्टिकल को मूव कराने के लिए। कहीं फिक्स तो है नहीं कि वो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, कोई भी पाथ वो कंसिडर कर सकता है। तो जो डिफरेंस है यानी कि यू बी माइनस यू ए, डिफरेंस इन वर्क डन। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन ये दो पॉइंट ए और बी के बीच में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज, यानी कि, और ये मैंने क्या पढ़ा है, यानी कि डब्ल्यू ए बी बाय क्यू लिख सकता हूं। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं एक तरीके से, ये क्या है मेरी डेल्टा वी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वी बी, यानी कि पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल हो गया ना,
तो पोटेंशियल को मैंने V से डिनोट किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मैंने V से डिनोट किया है। ठीक, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू, यानी कि देयर इज अ चेंज इन V, सो डिफरेंस ऑफ VB माइनस VA इज अ चेंज इन V। ये मेरा आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब डेल्टा V क्या है? डेल्टा V है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस V। तो यहाँ पे जो डेल्टा V है वो स्मॉल क्वांटिटी है, क्योंकि छोटा सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, स्मॉल पार्ट है, स्मॉल एनर्जी चाहिए उसको निकालने के लिए। सो डेल्टा V को आप क्या लिख सकते हो? WAB बाय Q। अब ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, प्लीज ध्यान रखिएगा, स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। और यूनिट क्या है इसकी? ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? वोल्ट। ठीक है, ये वोल्ट में मेजर होती है। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, जूल पर कूलम इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं, बहुत बढ़िया। ये जो बेसिक है, इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, आप इसको प्लीज समझिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बेसिस पे ही हम आगे बढ़ेंगे, क्या V क्या होता है, W और Q का रिलेशनशिप क्या आया है, VW का। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करें, कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछें। थैंक यू।